हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद स्टिचेस की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। टाँकों की रिकवरी जल्दी से हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है वो तो बियरेबल होता है, लेकिन उसके बाद वो जो स्टिचेस में पेन होता है, अगर आप खास ध्यान नहीं रखते हो, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो पेन होता है वो बिल्कुल अनबियरेबल होता है। तो इसलिए खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद वो स्टिचेस आते क्यों है। क्या होता है कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो आपका जो वजाइना का जो पैसेज है वो नेचुरली एक्सपांड करता ही है, लेकिन वो एक हद तक एक्सपांड करेगा। अगर आपके बच्चे के सर का सरफेस ज़्यादा है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो रास्ता ऑटोमेटिकली टियर हो गया तो उसकी वजह से फिर वो आपके यूरिन वाले रास्ते को टियर कर सकता है, आपके एनल वाले पैसेज को वो टियर कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसको रिपेयर करना, उसको स्टिच करना मुश्किल हो सकता है और फ्यूचर में भी फिर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कत या फिर मोशन पास करने से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर पहले से ही प्लान करके आपका जो वजाइना का जो एरिया होगा, जो पैसेज होगा, वहाँ पर क्रॉस में एक कट लगाते हैं ताकि ऑटोमेटिकली टियर ना हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी और आसान हो जाए। और इसको फिर बाद में 2 या 3 लेयर में स्टिच किया जाता है और मैक्सिमम आपको 7 से 8 या फिर 10 तक स्टिचेस आ सकते हैं, जो कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिकवर होने में। ऑटोमेटिकली वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, वापस से आपको उसको खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ दिनों तक आपको पेन भी उसमें होता है, जैसे 15-20 दिन के लिए आपको पेन हो सकता है थोड़ा बहुत, जो कि बियरेबल होता है और बैठने में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है। उसके बाद वो पेन भी ठीक हो जाता है और मैक्सिमम आपको 1 या 1.5 महीने में वो डिसॉल्व हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं कि खास देखभाल में आपको क्या चीज़ें करनी है। तो 15-20 दिन के लिए वहाँ पर पेन होना तो बहुत ही नॉर्मल है, तो आपके डॉक्टर ने आपको ज़रूर से पेन किलर दिया होगा जिसको आपको टाइम पे लेना है। इसके अलावा जो भी ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर ने आपको दिए हैं उसको आपको दिन में 2 से 3 बार सिंसियरली लगाना है ताकि उसकी रिकवरी जल्दी से हो पाए। इसके अलावा आप क्या चीज़ें कर सकते हो, तो जब भी आप नहाने जा रहे हो तो नहाने के बाद आप एक टब में पानी भर लीजिए, वार्म वाटर भर लीजिए और उसमें आप 1 से 2 ढक्कन डेटॉल डाल करके उसमें आप 10-15 मिनट के लिए बैठ सकते हो। तो इससे जो भी आपको पेन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा और स्टिचेस की रिकवरी भी फास्ट होगी। तो ये आप ज़रूर से कर सकते हो, लेकिन नहाने के बाद वो स्टिचेस को आपको ड्राई रखना है। जितना हो सके उस एरिया को आपको ड्राई रखना है, तो अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिए। और अगर पॉसिबल हो रहा है तो दिन में 10-15 मिनट के लिए उसको फ्रेश एयर का एक्सपोजर भी ज़रूर से कराएं। जैसे नहाने के बाद आप अपने रूम को थोड़ी देर के लिए लॉक कर लीजिए और उस एरिया को थोड़ा सा खुला छोड़िए, फैन चला दीजिए। फ्रेश एयर जितनी उस एरिया को मिलेगी वो रिकवरी जल्दी होगा। तो ये अगर पॉसिबल है तो आपको ज़रूर से करना है। इसके अलावा अगर आपको पेन हो रहा है तो आप आइस पैक से सिकाई कर सकते हो ताकि आपका पेन ठीक हो जाए। अगर आपको बैठने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप रिंग शेप का पिलो यूज़ कर सकते हो बैठने के लिए, ताकि स्टिचेस के ऊपर ज़्यादा वजन ना आए। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाता है, तो स्टिचेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, स्टिचेस खुलने के चांस होते हैं, पेन हो ज़्यादा होगा। तो आपको अपनी डाइट के ऊपर खास ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिसमें हाई फाइबर्स हो, बहुत ज़्यादा फाइबर्स हो, रेशेदार चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेने हैं। जैसे अदरक यूज़ कर सकते हो, पपीता ले सकते हो, एवरीडे आप पपीता खा सकते हो। पानी अच्छे से पीना हो ताकि आपको कब्ज़ ना हो। और इन केस आपको कब्ज़ हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर से करें ताकि आपको कोई स्टूल सॉफ्टनर दिया जाए ताकि कब्ज़ वाली कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। और जब भी आप टॉयलेट यूज़ करते हो तो उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको सफाई करते समय आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है, कभी भी आपको पीछे से आगे की तरफ क्लीन नहीं करना है। अगर मोशन वहाँ पर लग गया तो इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, तो हमेशा आपको आगे से पीछे की तरफ साफ़ करना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है और जितना हो सके आपको उसको ड्राई रखना है।
सैनिटरी पैड का आप यूज़ कर रहे हो तो हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वही यूज़ करना चाहिए। उसको आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पैड आप लगातार 8-9 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हो। वैसे भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होता है और आपको 3 से 4 घंटे में पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन केस अगर आपको ब्लीडिंग कम हो रहा है फिर भी आपको मैक्सिमम 5 घंटे से पहले पैड को ज़रूर से चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से भी आपके स्टिचेस में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो जितना हो सके आपको उस एरिया को क्लीन और ड्राई रखना है। इसके अलावा आपको अगर कोई खुजली हो रही है वहाँ पर तो कोई अपने आप से कोई टैल्कम पाउडर या कोई ऑयल वगैरह आपको वहाँ पर नहीं लगाना है। जो ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर ने दिया है वो ही आपको यूज़ करना है। उसके अलावा कोई भी टैल्कम पाउडर वगैरह आपको गलती से भी यूज़ वहाँ पर नहीं करना है। और आपको टैम्पॉन एंड मेंस्ट्रुअल कप वगैरह का भी इस टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए। और पॉसिबल है तो आप वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, इंडियन टॉयलेट कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें। बैठते समय आपको कभी भी आलथी पालथी मारकर मतलब क्रॉस्ड लेग नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो स्टिचेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, स्टिचेस खुलने के चांस होते हैं। तो एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए आपको आलथी पालथी मारकर क्रॉस्ड लेग गलती से भी नहीं बैठना चाहिए। आप जब भी बच्चे को फीड कराने के लिए बैठते हो तो हमेशा आपको अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाकर या फिर चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर पैरों को नीचे की तरफ रखकर बैठ सकते हो, लेकिन क्रॉस्ड लेग आपको नहीं बैठना है। और आपकी डॉक्टर ने जो भी आपको आयरन एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए हैं उसको आपको ज़रूर से लेना है और आपको रेस्ट अच्छे से करना है। आप जितना अच्छे से रेस्ट अभी इस टाइम पे करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। और हल्का फुल्का आप वॉक ज़रूर से कर सकते हो, जैसे आप अपने रूम में थोड़ा सा वॉक कर लिया बालकनी में या फिर घर में हल्का फुल्का टहलना ज़रूरी है। इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा। लेकिन आप अभी बाहर वॉक करना या फिर हैवी एक्सरसाइज करना या फिर वज़न ज़्यादा उठाना, ये सारी चीज़ें आपको अभी इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको आपके स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अनबियरेबल पेन हो रहा है, कांस्टेंट पेन हो रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना है। इसके अलावा अगर स्टिचेस में कोई रेडनेस है, सूजन है या फिर वहाँ से पस या और कोई डिस्चार्ज हो रहा है या फिर कोई स्टिचेस आपको ऐसे लग रहा है कि वो खुल गया है, थोड़ी सी गैप बनी हुई है, तो इस केस में भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और करीब 1 से 1.5 महीने बाद वो स्टिचेस आपके कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, तो उसके बाद भी एक बार आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से मिलना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।